रेड काइट ट्रैवल्स की शुरुआत बीजापुर से पुणे जाने के लिए है तैयार। रोज़ाना रात 10 बजे बीजापुर से पुणे रेड काइट लग्जरी बस सेवा होगी रवाना। अपना सफ़र आरामदायक बनाने के लिए रेड काइट से कीजिए सफ़र। आधुनिक टेक्निक के साथ बनाए गए स्लीपर कोच 2+1 से सफ़र का आनंद ले सकते हैं। यात्री अपने टिकट बुकिंग के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री ट्रैवल्स का पता सिटी सेंट्रल बस स्टैंड, गणेश ट्रैवल्स, सीएमसी कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 7 नियर दातारी मस्जिद, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पहुंचे एमएमसी के जिम्मेदारान रजवी, जो वसीम रजवी, जो कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, इसके खिलाफ आज एफआईआर दर्ज की गई। आइए इन्हीं से जानते हैं। आप सबको मालूम है कि गुज़श्ता चंद दिनों कबल लखनऊ के एक मलऊन ने कुरान मजीद की पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और गम और गुस्से का इजहार भी करते हैं। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ाहिर सी बात है कि आसमान से नाजिल होने वाली किताब पर ज़मीन पर रहने वालों को कोई हक़ नहीं पहुँचता है कि वो एतराज़ करें। 14 सदियाँ गुज़र गई हैं, कुरान मजीद की सूरत आयत तब्दील करने की बात तो बहुत दूर की है। अल्लाह का ये मुक़द्दस कलाम इतना अजीम है कि इसका एक नुक्ता भी आज तक तब्दील नहीं हो पाया है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक कुरान मजीद का एक नुक्ता भी तब्दील नहीं होगा। मगर लखनऊ के मलऊन ने जो हरकत की है वो तनहा नहीं है, उसके पीछे एक मनसूबाबंद साजिश है, एक टीम है और बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मनी में इस तरह की मज़मूम हरकत की गई है। ज़ाहिर सी बात है कि इससे हिंदुस्तान में रहने बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के दिल टूटे हैं, हम सब मुतासिर हुए हैं और उसी गम और गुस्से का इजहार करने के लिए हम यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। एफआईआर के लिए मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से बीजापुर ज़िला के तमाम मुसलमानों की जानिब से एफआईआर दर्ज करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उस कोर्ट के ज़रिए इंसाफ मिलेगा और इस घटिया शख्स की पीआईएल को कहीं से भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा और ये एडमिशन के ही मरहले में उम्मीद है कि ये खारिज होगी। मगर अगर आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर केस चलता है या कि इस तरह की कार्रवाई होती है तो हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा मशाइख ज़िम्मेदारी के साथ बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच करके केस लड़ेंगे भी और इस मलऊन को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशिश भी करेंगे। हम बीजापुर शहर के और ज़िला के तमाम नौजवानों से, ज़िम्मेदारों से, उलमा से गुजारिश करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। जैसा कि आज एफआईआर वगैरह की तरकीब बनी है और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मलऊन को कैफर किरदार तक पहुँचाए और कुरान मजीद की अज़मतें ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ही बुलंद व बाला हैं। जैसा कि किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ज़माना बदलता है तो बदलने दें, लेकिन ये कि कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न सुबह क़यामत तक बदलेगा, इसलिए कि इंसानों का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। आज हम एफआईआर दर्ज करने के लिए यहाँ हाजिर हुए। अब तक जो है उत्तर प्रदेश की हुकूमत से क्या कहना है? हम किसी हुकूमत से किसी तरह की कोई तवक्को तो बज़ाहिर नहीं रखते हैं, मगर एक हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के अनासिर के हवाले से इक़दाम करे। मगर हम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि वो इस तरह के मामलात में एक अच्छा फ़ैसला सुनाएगी। वसीम रजवी और उन्हें ये हमारे कुरान के आयत 26 आयत के बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। उन्हें एक झूठा ये अल्लाह लिखे सो कलाम को उन्हें साबित करने जाता है, उन्हें यहाँ पैदा वैसा है
अल्लाह लिखो, अल्लाह कुरान के बारे में एक भी हुरूफ क्या भी चेंज नहीं करना कर को, ना होता ना होगा। ऐसे झूठे लोग कौन भी क्या भी बोल को कैसा करेगा। तो आज हमें एमएमसी तरफ से, हमारे तनवीर फिराज साहब तरफ से हमें सब भी पूरे हमारे माइनॉरिटी लोग गोलघुमट पुलिस स्टेशन में केस कर रहे हैं। ये केस वो कोई अपार हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमें मनवी देने को सर अम्बेडकर सर्कल से हो, गांधी चौक से हो, कहाँ से भी परमिशन ले को डीसी ऑफिस को देते हैं। ये केस होना, उसे अरेस्ट करना, ऐसा और दूसरा कौन भी नहीं करना। ये कौन सी कौम के बारे में, किसके बारे में कौन भी कराया तो एक को एक ये होते हैं, लड़ाई होने का काम होते हैं, नहीं करना, उसे अरेस्ट करना। केस ಬಿಜಾಪುರ ಗೋಲ್ಗುಮಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಘಟನೆ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ MMC ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಗೋಲ್ಗುಮಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಸೀಂ ರಜ್ವಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮರ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇವರು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ 26 ದಿವ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ದಾಖಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣನೇ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಇದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದು ಕುರಾನ್ ಏನು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಾ ಏನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಇವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ತಜ್ವೀಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು MMC ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಲ್ಗುಮಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಈಗ ಗೋಲ್ಗುಮಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ, ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 295A ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ದರ್ಗಾ ಜೈಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಆಗ್ರಹ ಇರುತ್ತದೆ. बीजापुर शहर के गोलघुमट पुलिस स्टेशन में MMC की ओर से जो वसीम रजवी, जो एक्स चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड का है, तो उसकी जो PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ़ आज गोलघुमट पुलिस स्टेशन में FIR की गई है MMC की जानिब से, और उनकी मांग है कि इसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और जल्द से जल्द इसे अरेस्ट करके जो है कानून के हवाले कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहली हियरिंग में ही सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चलता भी है तो बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़। और ख़बरों के लिए देखते रहिए B News नेशन।